बड़ो हमारे गुरु महाराज वर्णन कियो करते, जब श्री प्रिया जी विदा है करके जानकी जी पधारी अयोध्या में, तो केकैया अम्बा को पतो चली कि जे हमारी बहू बड़ी कोमलांगी है। तो उनने कहा कि जानते पालकी उतरे काए माते फूर भी बामे भी फूर को जो मध्यवर्ती भाग है बाको कोनों को भाग भी पैनो हुए, बामे भी कोण होवे, तो बोले लगे वो कोण भी चुभ सके, या हमारे वह पुष्प को मध्य भागन को गलीचा बिछवायो। पर बापर भी जब श्री जानकी जी ने पारकी ते उतर के पाम धर्यो तो ऐसे चौंक गई जैसे कहा पामन में कोई कांटो चुभ गो। ऐसी प्रिया जी के चरण है। अब श्री जानकी जी के चरण ऐसे हैं तो जानकी जी के हाथ कैसे होंगे? देखो पामन तो ज्यादा कोमर हाथ होवेंगे ना हो में, पाम तो रोज रगड़े, धूर में हाथ थोड़ी ना रगड़े, पाम तो ज्यादा कोमर है हाथ। कभी कभी श्री रघुनाथ शयन कर रहे होते और जानकी जी ऐसे लेटे हैं राम जी, कभी अपने भाव से आकर नेक लेके श्री चरणन ने भी यूं कर देती तो राम जी भी चौंक जाते। श्री राम जी के ऐसे कोमल चरण। लक्ष्मी तो अपनी नखमणि के द्रुत विलंबित तेज से नारायण की चरण सेवा करे, दबावेगी तो पीड़ा है जाएगी महाराज। ऐसे कोमल चरण है। पर हे लालन, हे श्याम सुंदर, ऐसे कोमरन चरण होते हुए भी तुम कैसे उदार हो कि यो हरिंद्रानुजाभ्य कंटका किरण पथन पे चल रहे हो। मैं आपसे प्रसन्न भई हूं, मैं संग संग चली हूं, आपके आगे चली हूं। वाल्मीकि जी तो कह रहे सबसे आगे लक्ष्मण, फिर सीता और फिर राम। गोस्वामी जी ने दूसरा क्रम बताया, पर वाल्मीकि जी ने यह क्रम बताया, जो वन में चले तो आगे लक्ष्मण चले, क्योंकि आगे गुरु चलता है, गुरु के अनुसार भक्ति होती है, भक्ति के अनुसार भगवान मिलते हैं। जैसो गुरु वैसु भक्ति, दास्य साख्य वात्सल्य कांत, कौन सी भक्ति वो श्री गुरु प्रदान करेंगे, वह भक्ति के अनुसार श्याम सुंदर को अनुभव होगा। कोई लाला कहेगो, कोई स्वामी कहेगो, कोई प्रिय कहेगो। पर एक चीज है, आप जितनी देर रहो करो उतनी देर तो आनंद है, पर जब आप लीला संवरण कर लो फिर तो वही स्थिति है जाए। 125 वर्ष तक श्री लालन लीला करें तो बड़ो आनंद आवे। मुझे ऐसा ध्यान आ रहा हो, भूल हो गई हो तो क्षमा करियो, शायद वाल्मीकि जी ने लिखो 11,000 वर्ष तक राम जी रहे। राम जी को पर कथा हम 14 साल की सुने महाराज, 11,000 वर्ष तक। मैं तो यूं कहूं कभी कभी राम जी बन गए तो बन गए, बन गए तो बन गए, ना तो ना बन पाते। वो बने ही आ चक्कर में, क्योंकि वन चले गए। बाकी बात अब चलो ठाकुर जी ने या वर्ष में इतनी लीला करी है, और बाकी बाद पहले तो चलो एक आध दो कंस है थे, अब तो जने कितने कंस हैं हमें पता ना चल रही है महाराज। कितनी पूतनाएं भी हैं, कितने बकटा, सवरे सवरे एक संगी आया में कभी कभी। तो ये सब मथुरा वाली हंस रहे हैं, देखो हमारे सामने बैठे। फिर क्या करो जब लीला संवरण है जाए तो श्री ठाकुर जी ने कही प्रिया जी चलो, ऐसी बात है तो हम और भी सहज होंगे, और भी उपलब्ध होंगे। क्या करें? बोले ऐसा करो कि अलग अलग स्थान पे अर्चावतार के रूप में प्रकट होंगे महाराज। तो श्री ठाकुर जी अर्चावतार के रूप में प्रकट है गए। वही श्री ठाकुर जी देखो 5 वर्ष वाली श्री गोपाल जी की लीला तो तभी तक चली जब तक वो 5 वर्ष के हते। 6 वर्ष के है गए तो लीला आगे है गई, पर अभी भी गोपाल पीठ में 5 वर्ष लीला वाली चढ़ सके महाराज।
वो लीला जो ठाकुर जी 5 वर्ष में कियो करें, वो अभी भी वास स्वरूप से नित्य कर रहे हैं महाराज। दोनों हाथन में लेके बैठे, हम आप दर्शन करें। यह कह में ठाकुर जी को अर्चावतार, और अर्चावतारन की अपनी अपनी स्वतंत्र लीलाएं हैं महाराज। ठाकुर जी की भागवत वाली लीला तो आप सुनोगे ही सुनोगे, पर अब आपको जय जय सुनाएंगे कि हमारे गोपाल जी की क्या क्या लीला है। श्री ठाकुर जी ने अर्चावतार लियो, किस रूप में? श्री स्वामी हरिदास के यहां श्री बांके बिहारी जी के रूप में। क्या बांके बिहारी जी को आप साचो ठाकुर ना मानोगे? या से बड़ो दुर्भाग्य को। श्री बांके बिहारी की फिर अपनी स्वतंत्र लीलाएं, को भक्त से कछु कहमे, को भक्त से को भाव करे महाराज। यही रूप में श्री ठाकुर जी ने श्री आदि केशव के रूप में अवतार लियो, यहां मथुरा में विराजन है महाराज। केशव देव की फिर अपनी अपनी लीलाएं हैं महाराज। और हमें ये भी कह लेने दो महाराज, नहीं तो हमारी बात अधूरी रहवे। यही क्रम में हमारे श्री राधारमण लाल जी भी प्रकट भय हैं महाराज। अरे हम काका सुना में उनके लीला, डोरे भगे खेले, आहा दर्शन करो तो ऐसो लगे बड़ो सुंदर पदयान सुर दियो है, तो मैं सुनाई दूं। पाग टेढ़ी सीधरे, बामे मोती लटकन, पाग टेढ़ी सीधरे, बामे मोती लटकन, पाग टेढ़ी सीधरे, वामे मोती लटकन, पाग टेढ़ी सीधरे, वामे मोती लटकन, डोले ब्रज कुंजों में, डोले ब्रज कुंजों में, डोले ब्रज कुंजों में, डोले ब्रज कुंजों में, झूम के राधारमण, पाग टेढ़ी सीधरे, वामे मोती लटकन, पाग टेढ़ी सीधरे। पूरा पद फिर सुनाऊंगा, टाइम नहीं है, पर बहुत जोरदार, हमको बड़ा भाता है ये ठाकुर जी, प्रत्यक्ष ठाकुर। खीर चोरा गोपीनाथ हमारे यहाँ के ठाकुर जी। ठाकुर जी ने माधवेंद्रपुरी के ताई खीर चोराई है महाराज, खीर चोरा गोपीनाथ। हमारे यहाँ साक्षी गोपाल ठाकुर जी हैं, तो साक्षी गोपाल की अपनी लीला है कि ना है? साक्ष दियो। बूरो गांव को घरवारे तीर्थ यात्रा नहीं कराते, एक बामन को लिया आयो कि हम सुना घुमाएंगे तुम्हें ब्रज, और घुमा के बूरो बड़ो प्रसन्न भयो, मां को बड़ो जमींदार, तो खुश है कि वह बामन ते से बोरो, बामन बिल्कुल सामान्य घर को छोटो, घर को गरीब, बोरे मैं तो से ऐसो खुश भयो, मैं अपनी लाली को ब्याह तो ही ते करूंगा। वो बामन को समझ गो कि जे स्वीट जी जा समय मूड में या हमारे बोल रहे जे जमींदार है, जे कहाँ देंगे मुझे अपनी लाली। तो बोले साची कह रहे? बोले हाँ साची कह रहे। बोले देखो गोपाल जी सामने बैठे, इनको गवाह बना के बोलो। बोले हाँ बिल्कुल गवाह बना के कह रहा हूं। ठीक है, अब ये तीर्थ यात्रा करके पहुंचे वापस। अब वो घरवारन ते कई, अब घरवारे तो पीछे पड़ गए, बेटा जी बताओ कमाल करोगे, जाते या दरिद्रते ब्याह करोगे? महाराज बस बा जमींदार ने भी मूड बदल लियो अपना। अब वो तो अड़गो, देखो आपने कई ब्याह कराओ। अब बोले ब्याह को आकर्षण नहीं है, पर आपको अपनी बात पर टिकना चाहिए। वो बात दूसरी है कि मैं कह देता हूं रहने दो भैया, मैं ना कर सकूं, मैं इस योग्य नहीं हूं, पर आपको अपनी बात पे जे फिर क्या करो। सबने कह दिया झूठ कह रहा है। बोले अब बाबूजी ते पूछो। अब बाबूजी भी बोले अरे नहीं वो तो फतोना हमें याद ना है, हमने कहिए का।
तो ने कही गोपाल जी साक्षी हैं, साक्षी हैं गोपाल जी। अच्छा, तो पंचायत ने जमींदार के तो हिस्से रहेगी महाराज हित में, उन्होंने कहा अगर गोपाल जी साक्षी हैं तो गोपाल जी को लेके आओ और वो बताएंगे तो माने हम। अब महाराज जे पहुंचो वापस ब्रज में आयो, गोपाल जी तो कही हमारी शादी को झंझट पड़ गए महाराज, आपके सामने कही सो आप सहायता करो। बोले तेने कोई चलतो ठाकुर देखो है का? बोले मैंने तो बोलतो भी ना देखो तो आज तक। तुम मुझे बोल रहे हो तो चलोगे भी, चलो चलो चलो। बोले अच्छा ठीक है, मुझे भात को भोग लगा तो रही हो। और फिर लेके गए, ठाकुर जी पीछे पीछे गए। पहले दक्षिण में विराजे, दक्षिण में ये ब्याह भयो, फिर दक्षिण तो चल के पुरी आई गई। और पुरी में जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान को भात खान लगे। जगन्नाथ ने राजा ते लड़ गई कि ये तू नयो ठाकुर लायो, मेरो सबरो भात खा जावे, वो खान ना देवे कछु। तो फिर नीलाचल क्षेत्र ते बाहर बिठाए साक्षी गोपाल, अभी आप जाओ दर्शन हो में मारे। ये क्या है? अर्चावतार की लीला। प्रिया जी बड़ी प्रसन्न है गई, आप अर्चावतार लोगे तो हम आपके संग रहेंगी, सदा आपकी सेवा में रहेंगी। पर साची कहूं, अर्चावतार भी सुलभ नहीं है तो बताओ, तिरुपति सुलभ है, द्वारिकाधीश सुलभ है? हम तो पूछो, कई कई बार फंस जामे महाराज, ऐसी जगह बिहारी जी कौए फोन करके न जाओ तो दर्शन भयो न भयो, तुम्हारो मंथन जरूर है जाए वो महाराज। न तो अर्चावतार को दर्शन सुलभ और अर्चावतार की सेवा तो परम दुर्लभ महाराज। अब गोपाल पीठ को दर्शन कोई सहज आदमी कर सकेगा महाराज? भाई योजना बनानी पड़ेगी, भीतर उधर तक जाएगा, फिर भीतर जाएगा, फिर बामे भी अपरस, बामे भी झांकी मिलेंगी, सब ऐसी बात है। तो नेक्सो कसालोपन तो वहां भी है कि चल के जानो पड़ेगा। प्रिया जी बोली या कलयुग के जीव में इतनी कहाँ प्रीति है, कहाँ श्रद्धा है जो अपने काम धंधे छोड़ के आपके पास चर के जावे। तो श्री ठाकुर जी बोले प्रिया जी अब मैं अंतिम प्रयास कर रहा हूं। क्या? बोले मैं श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हो रहा हूं। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम। कोई बात ना है, जीव मेरे पास चढ़ के ना आएगो, मैं वाके पास चढ़ के जाऊंगो। प्रिया जी बोली मैं भी आपके साथ चलूंगी। इसलिए ये भागवत कृष्ण रूप में हो गई और श्रीमद लगो प्रिया जी के रूप को। रसमा इंदिरा लोक मातम माँ, रसमा इति राधा, राधा रानी ले कर गई यहाँ में महाराज। मैं तो कबू कबू देखूं मूल तो मुझे तो ऐसा लगे या कि सफेद पृष्ठ राधिकाएं और काली शाही श्याम सुंदर है, मुझे तो ऐसा लगे। या पोथी को श्वेत पृष्ठ ही हमारी प्रिया जी हैं और या पोथी की काली शाही हमारे श्याम सुंदर है महाराज। ये युगल को स्वरूप श्री भागवत जी के रूप में परिणत भयो है। और हमारी मणि माता की स्मृति में प्रिया जी की कृपा सो या राजमणि में श्री दिव्य भागवत की कथा कृपा करवे पधारी है। तो चलो हमारी भूमिका तो है पूरी, समय लग गो, मैं इतनी सोच ना रहे हो। तो श्री ठाकुर जी ने यही दृष्टि से अवतार लिए, श्री वाराह अवतार भाई।